जोशीमठ में भू धंसाव की स्थिति फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। पहले आई दरारें लगातार चौड़ी हो रही हैं। इलाके के कई घरों में और खेतों में दरारें आ चुकी हैं और अब ये दरारें धीरे धीरे चौड़ी होने लगी हैं। पहले जिन मकानों में हल्की दरारें थी वो अब काफी चौड़ी हो गई हैं। कई मकान तो झुकने तक लगे हैं। इन सब के बीच जोशीमठ से गुजरने वाले बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में जगह जगह भारी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। साथ ही दरारें धीरे धीरे फैलती जा रही हैं। जोशीमठ से गुजरने वाले बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में न सिर्फ दरारें पड़ रही हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों सड़क में जगह जगह भारी गड्ढे भी देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण लोगों में डर बढ़ने लगा है। नगर के कुछ जगहों में नेशनल हाईवे हल्का झुकने भी लगा है, जिसको लेकर लोगों के मन में संशय बढ़ गया है। जोशीमठ में जिस तरह से ये दरारों का और गड्ढों का सिलसिला जारी है, तो ये अभी तक हम देख रहे हैं। हम तो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। हम जिस तरह से ये नेशनल हाईवे जो बद्रीनाथ को जोड़ता है जोशीमठ से, और बीआरओ की हमने एक खबर सुनी थी कि उन्होंने जो है कि सरकार को क्लीन चिट दी है कि हमने सारे रोड चाक चौबंद कर दिए हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 रोड जो लगातार बद्रीनाथ को टच करती है, वो एक नरसिंह मंदिर से होते हुए गुजरती है। वो लगातार वो पहले भी भू धंसाव में जाती रही है, लेकिन इस समय उसकी स्थिति बहुत खराब है और उसके ऊपर एक इतना बड़ा बोल्डर है कि अगर वो खिसकता है तो वो बाजार और उस हाईवे को दूसरे रोड से टच कर देगा। इससे पहले जोशीमठ नगर के रोपवे तिराहे के निकट बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में 3 दिन पहले हुआ छोटा सा गड्ढा हुआ था, जो अब धीरे धीरे बड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन 3 दिन बाद भी प्रशासन और बीआरओ ने इस गड्ढे की सुध नहीं ली है, जिस कारण लोगों ने गड्ढे को अगल बगल पत्थर रख दिए हैं। वहीं नगर के पुराने रेलवे आरक्षण केंद्र के सामने बद्रीनाथ सड़क में 2 दिन पहले हुए एक बड़े गड्ढे को सोमवार को बीआरओ ने पत्थर डालकर भरना शुरू कर दिया है। इस गड्ढे के सामने के मकान में रहने वाले सत्येंद्र नखोलिया बताते हैं कि बीआरओ द्वारा इस गड्ढे को 2 ट्रक पत्थर भरने के बाद इसके ऊपर सीमेंट लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर सड़क काफी धंस चुकी है और सड़क में भारी दरारें हैं। कहते हैं कि उनके घर से गढ़वाल स्काउट गेट तक सड़क में जगह जगह भारी दरारें आ गई हैं और सड़क धंस रही है। बताते हैं कि रेलवे आरक्षण केंद्र की सीढ़ी से ठीक ऊपर सड़क के ऊपरी भाग में भी एक और गड्ढा हो गया है। पिछले काफ़ी दिनों से सरकार का ध्यान इस तरफ खींच रहे थे। हमारा ये कहना था कि प्रभावितों को जब तक आप संतुष्ट नहीं करते, एक, और दूसरा जो बद्रीनाथ हाईवे लगातार दरक रहा है, जिसमें धंसाव हो रहा है, उसको जब तक आप ठीक नहीं करते, जोशीमठ के होटलों को प्रभावितों से खाली नहीं करते, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते, तब तक आप बद्रीनाथ यात्रा सुचारू नहीं चला सकते। लेकिन प्रशासन बार बार कह रहा था कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, और आज तो उसकी पोल जो है वो वीडियो खोल दे रहा है, जो आज अभी जो है सुबह जारी हुआ, जिसमें कि बद्रीनाथ हाईवे पर 2 बड़े गड्ढे बने और अभी तक जैसी सूचना है कि 2 ट्रक पत्थर उसमें डाला जा चुका है। उसके बावजूद जो है उसको पाटा नहीं जा सका है। उसके अलावा भी वहाँ से नीचे मारवाड़ी की तरफ चले जाइए तो उसमें जो है सड़क में 3-4 जगह पर बड़ा गंभीर धंसाव है। उसके अलावा भी जोशीमठ में जगह जगह ऐसे गड्ढे 10-12 जगह बन चुके हैं। धंसाव लगातार बढ़ रहा है, दरारें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि नगर की पूरी सड़क को चेक कर इन्हें ठीक करने का खाका बनाया गया है। कुछ जगहों में सड़क में पड़ी दरार और गड्ढे, टूटी दरारों को ठीक करने का काम बीआरओ ने शुरू कर दिया है। बीआरओ ने आश्वस्त किया है कि बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पूरी सड़क ठीक कर ली जाएगी। आज ही हमारे द्वारा एक यात्रा व्यवस्था की एक बैठक भी ली गई है, जिसमें समस्त कार्यदायी संस्थाओं को बुलाया गया था और उसके बाद मेरे द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के साथ पूरी सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया है। जहां जहां पर सड़क पर गड्ढे हैं या दरारें हैं, यहाँ कहीं पर पुश्ता ढह गया है, तो वहां पर आज ही से काम लगा दिया गया है और निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि ये मार्च माह में अब समस्त रोडों को जो है ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से सुचारू कर देंगे। अजी मैडम, जो गड्ढे हो रहे हैं इनके कोई कारणों को भी जानने की चेष्टा की गई है कि क्या कारण है कि ये गड्ढे हो रहे हैं? जो वैज्ञानिक टीमें भवनों और अन्य भूमि की दरारों का आकलन कर रही हैं, वही टीमें इस सड़क के गड्ढों के लिए भी हमने उनको बताया है कि सड़क पर जो है दरारें आ गई हैं और गड्ढे हो गए हैं। उन्हीं टीमों द्वारा इसका आकलन कराया जा रहा है। आपको बताते चलें कि आगामी 17 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में यदि इस प्रकार की तबाही का मंजर जारी रहा तो यात्रा के दौरान परेशानी खड़ी हो सकती है।